नमस्ते किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय हिंद एनी टाइम पोस्ट्री में। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर फिर से हाजिर हैं। किसान भाइयों, आपने बहुत सारी चीज़ों की खेती के बारे में सुना होगा, जैसे मोहागनी, मालाबार नीम, सागवान, किन्नू, पपीता और भी पता नहीं क्या क्या। पर आपने कभी बांस की खेती के बारे में सुना है? जी हाँ, बांस की खेती नहीं सुना है तो आज हम बात करने जा रहे हैं बांस की खेती के बारे में। वीडियो शुरू करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन के निशान को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारा वीडियो प्लीज़ पूरा देखा करें, क्योंकि अंत में जाके ही आपको हमारे पूरे वीडियो का महत्व समझ में आता है। हमारे अन्य वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। किसान भाइयों, बांस की खेती के बारे में वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, जिससे कि आपको पता चले कि बांस की खेती का क्या महत्व है और हमें क्यों बांस की खेती करनी चाहिए। किसान भाइयों, यह कहानी है महाराष्ट्र के ओस्मानाबाद स्थित गांव नीपानी के रहने वाले एक किसान 50 वर्षीय राजशेखर पाटिल की। किसान परिवार में इनका जन्म हुआ। कृषि में इन्होंने कोल्हापुर से स्नातक की। इनके परिवार का पुश्तैनी काम खेती ही था। इनकी जमीन देश के सबसे सूखाग्रस्त क्षेत्र में आती है। इनके पास पुश्तैनी 30 एकड़ की जमीन थी। इस जमीन में अच्छे से खेती नहीं होती थी, इसीलिए एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से ग्रेजुएट राजशेखर शहर में रहकर कोई नौकरी करना चाहते थे। 3-4 साल तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते रहे, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। फिर कोई दूसरी सरकारी या प्राइवेट नौकरी के लिए हाथ पैर मारते रहे, यहाँ भी नाकाम रहे। तब जाकर राजशेखर को लगा कि खेती किसानी बेकार का काम है, इसमें कोई लाभ नहीं है। राजशेखर के पिता के पास 30 एकड़ खेती थी। जब राजशेखर हर जगह से निराश हो गए तो रालेगण सिद्धि गांव जाकर अन्ना हजारे के साथ जुड़ गए। अन्ना ने उन्हें मिट्टी और पानी के संरक्षण में लगा दिया। एक दिन पिता की बीमारी की खबर मिली तो राजशेखर को गांव लौटना पड़ा। बस यहीं से उनकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आया। आज वे अपनी पुश्तैनी खेती से बांस उगाते हैं और इनका सालाना टर्नओवर 5 करोड़ रुपए के आसपास है। राजशेखर अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि अन्ना हजारे के साथ उन्होंने 22 गाँवों में काम किया। उन्हें सिर्फ महीने के 2,000 रुपये मिलते थे। पिता को पैरालिसिस का अटैक आया तो माँ ने सब कुछ छोड़कर घर लौटने को कहा। घर को पहुंचकर मालूम चला कि पिता के सिर पर कर्ज चढ़ गया है, कहीं से कोई आमदनी भी नहीं हो रही है। राजशेखर बताते हैं कि उनके बाद उन्होंने खेती किसानी करने की ठानी। गांव में तब पानी का स्तर ठीक नहीं था। राजशेखर ने वाटरमैन के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह से मदद ली। इसके बाद राजशेखर ने अपने गांव से निकले और 10 किमी लंबे नाले को साफ कराया, ताकि उसमें बरसात का पानी सुरक्षित हो सके। राजशेखर बताते हैं कि उन्हें पढ़ने का बहुत शौक है। वे कृषि अखबार पढ़ते थे, जहां उन्हें खेती किसानी के तौर तरीके पता चलते थे। राजशेखर की शुरुआत में बागवानी शुरू की। आम, चीकू, नारियल आदि के पेड़ लगाए, मौसमी सब्जियां उगाई। उस वक्त जानवर फसल खराब कर देते तो खेतों में बाड़ लगाने की जरूरत थी। तभी उन्हें मालूम चला कि एक सरकारी नर्सरी में बांस के पौधे मुफ्त मिल रहे हैं। राजशेखर वहां से 40,000 पौधे लेकर आए और खेत की मेड़ पर उन्हें लगा दिए। पहले यही मकसद था कि इसे बाढ़ तैयार हो जाएगी और जानवर फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। राजशेखर बताते हैं कि इन 40,000 पौधों से 10 लाख पेड़ उपजे। पहले साल उन्होंने 1 लाख रुपए के बांस बेचे। इसके बाद यही मुनाफा 20 लाख तक जा पहुंचा। अब सालाना टर्नओवर 5 करोड़ रुपए है। राजशेखर को बांस की खेती करते हुए करीब 20 साल हो गए हैं। पाटिल पिछले 5 सालों में देश की यात्रा करके बांस की 200 किस्में जुटा चुके हैं। राजशेखर इंडियन बैम्बू मिशन के एडवाइजर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। कई सम्मान और पुरस्कारों से नवाजे जा चुके हैं। राजशेखर के साथ आज 100 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। राजशेखर की टीम ही मार्केटिंग आदि का काम देखती है। वहीं राजशेखर आगे बताते हैं कि एक बांस के पेड़ से 10 से 200 तक बांस मिलते हैं। एक बांस की कीमत 20 रुपये से लेकर 100 रुपये तक हो सकती है। चलिए बात कर लेते हैं बांस की खेती की। बांस की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत बांस की खेती करने वाले किसानों को सरकार से मदद मिलेगी। इसमें बांस की खेती करने के इच्छुक किसानों को सरकारी नर्सरी में फ्री में पौधा दिया जाएगा। इसके अलावा इसकी खेती के लिए प्रति पौधा 120 रुपये सहायता दी जाएगी। समाचार पत्रों व मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नेशनल बैम्बू मिशन के तहत बैम्बू किसानों को हैंडीक्राफ्ट से जुड़े आर्टिस्ट और दूसरी सुविधाओं के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है।
इससे युवाओं को, यहाँ के स्टार्टअप्स को लाभ होगा। पीएम की इस वक्तव्य से साफ जाहिर है कि सरकार देश में बांस की खेती को प्रोत्साहित करना चाहती है। इसके पीछे सरकार का मकसद देश में बांस का उत्पादन को बढ़ावा देना है, ताकि बांस के लिए अन्य देशों पर भारत की निर्भरता नहीं रहे। अभी तक चीन से बांस का आयात किया जा रहा है। यदि देश में बांस की खेती को बढ़ावा मिलता है तो चीन से होने वाले आयात को कम करने में मदद मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं बांस के उपयोग की। बांस का उपयोग बल्ली, सीढ़ी, टोकरी, चटाई, बांस से बनी बोतल, फर्नीचर, खिलौने, कृषि यंत्र बनाने सहित अन्य साजो सज्जा के सामान बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा कागज बनाने में इसका उपयोग होता है। अब तो घरों को आधुनिक लुक देने में भी बांस का प्रयोग किया जाने लगा है। इसके अलावा कहीं कहीं इसे खाने योग्य प्रजातियों के अचार भी बनाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं बांस की प्रजातियों की। बांस की 136 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसमें से 10 प्रजातियां ही ऐसी हैं जिनका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। यहाँ भारत की बात करें तो बांस की खेती के लिए भारत में मुख्यतः 2 तरह की बांस की प्रजातियां वानिकी तैयार की जाती है। पहली बैम्बूसा एरुडिनेशिया, दूसरी डेंड्रोकैलामस स्ट्रिट्रिकस। यही 2 प्रजातियां भारत में अधिक उगाई जाती हैं। अगर हम बात करें बैम्बूसा एरुडिनेशिया, इसका वानस्पतिक नाम है। इसका स्थानीय नाम कांटाबास है। यह बैम्बूसाई से आता है। यह भारत में सभी स्थानों पर पाया जाता है। उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा उत्तरी पश्चिमी राज्यों में पाए जाते हैं। यह बांस बल्ली, सीढ़ी, टोकरी, चटाई आदि बनाने में काम आता है। कोमल प्रभोग खाए जाते हैं और कागज बनाने में भी काम में आता है। यह भारत में अधिक लगाया जाता है। अगर हम बात करें कि बांस की खेती किस तरह की मिट्टी में की जा सकती है, तो बांस की खेती किसी भी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है। उपजाऊ से लेकर बंजर जमीन तक में आप बांस उगा सकते हैं। बांस एक प्रकार का जंगली पौधा है। यह किसी भी प्रकार की मिट्टी में हो जाता है। इसको अधिक पानी की आवश्यकता भी नहीं होती है और यह अपने पत्तों से खाद भी स्वयं तैयार कर लेता है। बांस बंजर भूमि में लगाने से बंजर भूमि को आप उपजाऊ भी बना सकते हैं। काफ़ी लोग अपनी बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए भी उसमें बांस का उपयोग करते हैं। बांस लगाकर आप अपनी खाली पड़ी या बंजर भूमि से भी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि बांस की खेती के लिए मदद कहाँ से मिलेगी, यदि आप बांस की खेती करना चाहते हैं तो राष्ट्रीय बैम्बू मिशन, इससे आपको मदद मिलेगी। इसके तहत हर राज्य में मिशन डायरेक्टर बनाए गए हैं जो जिलेवार अधिकारी तय कर रहे हैं कि कौन इस काम को देखेगा। इसमें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट और इंडस्ट्री 3 विभाग शामिल है। इंडस्ट्री इसके लिए प्रोडक्ट की मार्केटिंग बताएगी। जिले में इसका एक नोडल अधिकारी है जो आपको इसकी पूरी जानकारी देगा। वहीं अगर हम बात करें कि बांस की खेती के लिए क्या क्या सहायता दी जाएगी, तो बांस की खेती के लिए सरकार की ओर से सरकारी नर्सरी में फ्री पौधा उपलब्ध कराया जाएगा। 3 साल में औसतन 240 रुपये प्रति प्लांट की लागत आएगी। इसमें से 120 रुपये प्रति प्लांट सरकार की ओर से दिए जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में इसकी खेती के लिए 50% सरकार और 50% किसान लगाएगा। 50% सरकारी शेयर में 60% केंद्र और 40% राज्य की हिस्सेदारी होगी। नॉर्थ ईस्ट में 60% सरकार और 40% किसान लगाएगा। 60% सरकारी पैसे में 90% केंद्र और 10% राज्य सरकार का शेयर होगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसमें होने वाले खर्च की। बांस अगर आप लगाते हैं तो इसमें आपका मजदूरी के अलावा कुछ भी खर्च नहीं होने वाला, क्योंकि राष्ट्रीय बैम्बू मिशन के अनुसार सरकार आपको सरकारी नर्सरी से फ्री में पौधे उपलब्ध करवाती है, जिसको आपको सिर्फ लगाने का ही खर्च उठाना पड़ता है और उस पे होने वाले अन्य खर्च पर भी सरकार 50% की सब्सिडी प्रदान करती है, जो कि एक पौधे पे तकरीबन 120 रुपये आपको सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बांस से होने वाले लाभ यानी मुनाफे की। हम अगर बात करें 1 बीघा खेत जिसका आकार 165 × 165 फीट हो, उसमें हम अगर 5-5 फीट की दूरी पे बांस के पौधे लगाते हैं तो कुल 1089 पौधे एक खेत में लगते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि एक पौधे से हमें कितने बांस के प्राप्त होंगे, तो हमें एक पौधे से 10 से लेकर 200 बांस प्राप्त होंगे। वहीं अगर हम रेट की बात करें तो एक बांस का हमें कम से कम 20 रुपये से लेकर 100 रुपये तक प्राप्त होते हैं। अगर हम मानते हैं कि हमें एक पेड़ से 50 बांस मिलते हैं और 20 रुपये एक बांस की कीमत लगाते हैं, तो हमें एक पेड़ से 1000 रुपये प्राप्त होंगे और 1 बीघा में लगे हुए 1089 ×
1000 बराबर 10,89,000 रुपये आपको प्राप्त होंगे। वहीं अगर यही बात हम करें 10 बीघा खेत की, तो हमको प्राप्त होंगे 1,08,90,000 रुपये। वहीं अगर बांस की खेती आप इस तरह से ना करके सिर्फ खेत के चारों तरफ मेड़ के तौर पे करना चाहते हैं, तो 1 बीघा के चारों तरफ कुल आपके 132 पेड़ लगेंगे। 132 इंटू अगर 1000 करते हैं तो हमें मिलते हैं 1,32,000 रुपये। तो आप इस प्रकार भी बांस की खेती कर सकते हैं, जिससे आपको एक अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। किसान भाइयों, आपको हमारा यही कहना है कि आप बांस की खेती ज़रूर करें, क्योंकि यह किसी भी प्रकार की ज़मीन में भी की जा सकती है। इसके लिए उपजाऊ भूमि की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यह बंजर या खाली भूमि में भी आप कर सकते हैं। और आने वाले समय में बांस की मार्केट बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाली है, जिससे कि बांस की डिमांड बहुत आने वाले समय में बढ़ने वाली है, जिससे आप अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट भारत को एकदम प्लास्टिक फ्री करना चाहती है और प्लास्टिक का दूसरा विकल्प बांस ही है। तो इसीलिए आने वाले समय में बांस की डिमांड काफ़ी हद तक बढ़ने वाली है। तो आप बांस की खेती ज़रूर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें उससे मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए अच्छे से और नए वीडियो लेकर आते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारे अन्य वीडियो की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे। वहाँ से आप हमारे अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। और राष्ट्रीय बांस मिशन पे हमने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ जाके उसका भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।